नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है आपका 19 जनवरी को होने जा रहा है। ठीक है, इसके एडमिट कार्ड जो है कल जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक परीक्षा हेतु मैंने प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चलाई है, जिसकी आपकी सेकंड क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों को कि आपके द्वारा कराए गए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये आपको प्रैक्टिस सेट 2 करवाया जा रहा है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, तो उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी पहली क्लास नहीं देखी है प्रैक्टिस सेट की, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको 46 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहली वाली क्लास में बच्चों ने बोला था कि सर क्वेश्चंस थोड़े और इंक्रीज कीजिए, तो 46 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी करें हम लोग पहले क्वेश्चन से इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा को किस नाम से संचालित किया गया है, जिसे हाल ही में उत्तराखंड के ऋषिकेश से शुरू किया गया है? तो ये विश्व की नहीं, भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा होने वाली है। ठीक है, तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है ऋषिकेश से। इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है संजीवनी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? तो कहां किया गया? ये आपका औली चमोली में किया गया था। काजिंद इसका नाम है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के परिसीमन में से कितनी नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं? तो हाल ही में जो उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया गया है, उससे उत्तराखंड में 37 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राज्य में बुरांश उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो बुरांश उद्यान राज्य में हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बुरांश उद्यान राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एसटीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड को देखिए केरल के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी पूछा गया था, आपने देखा उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड को इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, पहला स्थान संयुक्त रूप से मिला है किसके साथ? केरल के साथ। तो केरल भी इसमें रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था? तो उत्तराखंड से टोटल 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक हालांकि कोई प्राप्त नहीं हुआ, बट ये अच्छी अचीवमेंट है। उत्तराखंड 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था पेरिस ओलंपिक में, जिसमें लक्ष्य सेन भी शामिल है। ठीक है, बाकी 3 आप एक तो परमजीत बिष्ट थे, एक आपका सूरज पवार थे, एक अंकिता ध्यानी। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत 71वें स्थान पे रहा है। टोटल कितने मेडल मिले थे? 6 मेडल मिले थे। ठीक है, 6 मेडल मिले थे। एक आपका इसमें सिल्वर था, एक सिल्वर था, बाकी आपके 5 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। सिल्वर किसको मिला था? ये मिला था नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलक्यारा सुरंग आपदा उत्तरकाशी में पर आधारित पुस्तक वो 17 दिन लेखक कौन है? तो वो 17 दिन तक सिलक्यारा सुरंग में मजदूर वहां पे फंसे हुए थे। ठीक है, तो उनके उस पे आधारित एक बुक लिखी गई है, वो 17 दिन। ठीक है, तो सिलक्यारा सुरंग से संबंधित है। तो किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है राजीव रंजन सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वो 17 दिन किसने लिखी है? राजीव रंजन सिंह ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म। ठीक है, तो ये सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है उत्तराखंड की पहली। क्या नाम है? तो इसका नाम है असगार एक ब्योली। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये सुपर नेचुरल फिल्म है जो गढ़वाली भाषा में है, और उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। ठीक है, असगार एक ब्योली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रीमियर लीग यानी कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है आपका उधम सिंह नगर इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए दूसरा संस्करण था। ठीक है, दूसरा संस्करण था जिसमें
मेल की अगर हम बात करें तो मेल की 5 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की 3 टीमें थी, ठीक है। फीमेल की 3 टीमें थी। मेल की जो 5 टीमें थी उसमें उधम सिंह नगर ने नैनीताल को हराकर, किसको हराया है? नैनीताल को हराया है, ठीक है। नैनीताल को हराकर उधम सिंह नगर ने यूपीएल 2024 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुए थे उसमें हिमालयन राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पे रहा है वोटिंग के प्रतिशत में? तो उत्तराखंड रहा है आपके 10वें नंबर पे, ठीक है। तो 10वें नंबर पे रहा है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा की जो सीटें हैं आपकी 70+1 हैं, ठीक है। तो 70 आपके विधायक चुनते हैं और 1 आपके मनोनीत होते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद कौन बने? तो 2024 में लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें पौड़ी गढ़वाल से कौन बने? पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी, ठीक है। ये आपके सांसद बने हैं, इनकी सांसद इसमें बने हैं, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल सीट से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 नए नगर निगमों की घोषणा की गई है? हाल ही में देखिए उत्तराखंड में 2 नए नगर निगम बना दिए गए। कौन कौन से? पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नए नगर निगम बन गए। तो अब कितने हो गए? 9 पहले थे, अब 2 कितने? टोटल 11 नगर निगम हो गए हैं अब उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सुरेश भाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान सुरेश भाई को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भू कानून सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भू कानून सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ये बनाया गया आपका सुभाष कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में देखिए भू कानून की बहुत टाइम से मांग चल रही थी, तो भू कानून लाने के लिए भू कानून सुधार समिति का अध्यक्ष को बनाया है, सुभाष कुमार को बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी मिली थी? तो उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति आ गई है, इसको मंजूरी कब मिली थी? 16 मार्च 2023 को मिली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दीपम सेठ जी को नियुक्त किया गया है उत्तराखंड का डीजीपी, ठीक है। दीपम सेठ नाम याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? इससे पहले अभिनव कुमार जी थे। अब कौन बन गए हैं? दीपम सेठ बन गए हैं उत्तराखंड के नए डीजीपी, ठीक है, पुलिस महानिदेशक जिसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्र से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया कुसुमलता गड़िया को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुसुमलता गड़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में 5वें राज्य ओलंपिक खेल, ठीक है, तो ये राज्य ओलंपिक खेल की बात हो रही, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया था, ये किया गया था आपका रुद्रपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रुद्रपुर का है आपका उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, ठीक है। तो 5वें राज्य ओलंपिक खेल कहाँ का उद्घाटन रुद्रपुर में हुआ था, पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित होगा? ठीक है, राज्य नहीं, राजा से संबंधित। तो किस राजा से संबंधित है? तो ये आपका द्वितीय वर्मन से संबंधित है। तो तालेश्वर जो ताम्रपत्र मिला था आपका, ये द्वितीय वर्मन राजा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तो उत्तराखंड में देखिए ड्रोन पायलटों को तैयार करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो कहाँ खोला गया है? ये खोला गया आपका देहरादून जनपद में। देहरादून में उत्तराखंड का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कमीन का कार्य क्या होता है? तो कमीन कौन हुआ करता था उत्तराखंड में? निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करने का काम हुआ करता था कमीन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमीन का मतलब क्या है? जो निश्चित गांवों से
राजस्व एकत्र यानी कि रेवेन्यू एकत्र करते थे उनको क्या बोलता है, कमीण बोला जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, ये आपसे पूछा है। यानी कि देखिए 3 नदी इसमें ऐसी होंगी जो बाएं से मिलती है, एक नदी जो बाएं से नहीं मिलती है वो आपने बताना है। देखिए नंदाकिनी मिलती है बाएं से, और धौली गंगा आपकी ये भी आपकी मिलती है बाएं से, पिंडारी भी मिलती है, मंदाकिनी नहीं मिलती। मंदाकिनी जो है अलकनंदा के दाहिनी ओर से मिलती है, दाएं ओर से मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय साइबर अपराध समन्वय, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है I4CB इसको बोला जाता है, ठीक है, I4CB बोला जाता है। I4C का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया। तो साइबर अपराध से संबंधित साइबर अवेयरनेस फैलाने के लिए राष्ट्रीय का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया। रश्मिका मंदाना जो अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको साइबर अपराध के लिए राष्ट्र यानी कि भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया अवेयर करने के लिए लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिक्की के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिक्की के हाल ही में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 25 पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो पहला है ये, तो इसे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हाल ही में भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहां पे इसका आयोजन किया गया। पहला है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शिक्षक को स्मृति आखर विज्ञान शिक्षक सम्मान, ठीक है, तो स्मृति आखर विज्ञान शिक्षक सम्मान 2024 प्रदान किया गया हाल ही में। तो किसको किया गया, तो ये किया गया आपका नवीन सिंह असवाल को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और नवीन सिंह असवाल को 2024 के लिए स्मृति आखर विज्ञान शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, नवीन सिंह असवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसको एडीबी बोला जाता है, के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये चुना गया मासातो कांडा को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मासातो कांडो को 11वां अध्यक्ष चुना गया है, किसका, एडीबी का। एडीबी का फुल फॉर्म क्या है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मनीला इसका मनीला फिलीपींस में इसका क्या है, मुख्यालय है इसका, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जाएगा। तो ये अब जो भारत का जो संविधान है उसके 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसके लिए टैगलाइन क्या रखी गई है, तो उसके लिए जो टैगलाइन रखी है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है। तो 75वें वर्षगांठ पे ये टैगलाइन रखी है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो 2025 में देखिए 20वीं बैठक होगी G20 की, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। G20 की जो बैठक होगी दक्षिण अफ्रीका में होगी 2025 में। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 20वां तो हम लोगों ने पता लगा कि दक्षिण अफ्रीका में होगा, बट ये जो 2024 में नवंबर में जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका री दी जेनेरियो, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कैग बोला जाता है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नया कैग अब किसको नियुक्त किया गया है नवंबर 2024 में, तो ये नियुक्त किया गया है आपका के संजय मूर्ति को, ठीक है, के संजय मूर्ति, ठीक है। तो नए कैग के रूप में के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो हर साल अब 2 सितंबर को, ठीक है, तो 2 सितंबर को हर साल उत्तराखंड में क्या मनाया जाएगा, बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। तो किस देश ने की है, तो ये आपका किया डोमिनिका देश ने
भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह मोदी को अपने राष्ट्र के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान देने की घोषणा की है। तो किसने की है? डोमिनिका देश ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको कॉप भी बोला जाता है, ठीक है, 29वां आपका ये सम्मेलन होने वाला हो 2024 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया गया 29वां शिखर सम्मेलन COP29? तो ये जो आपका आयोजित किया गया है आपका बाकू अजरबैजान में किया गया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां संस्करण है आपका COP, इसको 29 इसको नाम दिया गया है। तो COP29 की बैठक कहाँ हुई है? बाकू अजरबैजान में हुई है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो राष्ट्रमंडल खेल बहुत इंपॉर्टेंट खेल होते हैं, इसलिए आपका ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 2026 में होंगे अगले राष्ट्रीय खेल, क्योंकि 2 वर्षों में ये आयोजित किए जाते हैं। तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो होगा वो आपका ग्लासगो में होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लासगो आपने याद रखना है, ठीक है। तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को किसने शपथ ली है? ये अमर अब्दुल्ला ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% चांसेस है कि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? हान कांग को मिला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला गया। हान कांग नाम आपने याद रखना है। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें 2024 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को मिला है, ठीक है। तो नाम याद रखना है, विक्टर और गैरी को मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस, जॉन जंपर, यानी कि डेविड, डेमिस और जॉन को मिला आपका रसायन विज्ञान में। भौतिक विज्ञान की बात करें तो जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड, ठीक है। तो हॉपफील्ड और हिंटन को मिला आपका भौतिक विज्ञान में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में किसको मिला है? तो डेरॉन एस मोगलू को मिला है, साइमन जॉनसन को मिला है और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है, ठीक है। तो डेरॉन, साइमन और जेम्स को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ऊपर बात कर ली हमने, हांगकांग को मिला है। शांति के क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है, शांति वाला जापानी संगठन है आपका निहोन हिदांक्यू। तो ये आपने नाम रखा है, ये बात का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो जापान का एक संगठन है निहोन हिदांक्यू, जिसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिला? 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्षेत्रों में मिलता है। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, चिकित्सा में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में, शांति में। तो ये आपको ये भी याद होना चाहिए, किस किस को मिला ये भी आपको याद होना चाहिए। तो शांति वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके नोबेल पुरस्कार के बारे में था, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा उसका। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 किस खिताब ने जीता है? ठीक है, तो यहाँ महिला टी20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है हाल ही में? तो ये जीता है आपका न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की महिला टी20 टीम ने विश्व कप जीता है 2024 में, ठीक है, टी20 का। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो हाल ही में देखिए 5 भाषाओं को, ठीक है, तो 5 भाषाओं को और आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी ये भाषाएं हैं ये हम कौन कौन सी है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम आपने याद रखना है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है। तो ये 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है ना। मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आ सकता है इससे। अगला क्वेश्चन है आपका 1 अक्टूबर 2024 को नाटो का महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की है? तो नाटो का जो महासचिव है किसको नियुक्त किया गया हाल ही में? तो हाल ही में नाटो का जो नया महासचिव है
वो नियुक्त किया गया आपका मार्क रूटे को। तो नाम आपने याद रखना है, मार्क रूटे, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखना है, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है 1 अक्टूबर 2024 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है। तो बहुत टाइम से देखिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। इनको वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स द्वारा एक मिशन चालू किया गया है। उस मिशन का नाम क्या है, क्रू 9। तो क्रू 9 मिशन क्या है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लेके आना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से, ठीक है। तो क्रू 9 आपने याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत को कौन सी रैंक मिली है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये मिली है 39। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर देखिए 3 जगहों पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया या फिर स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ किए गए हैं, ये आपका किया गया एक तो पुणे में, एक आपका दिल्ली में, ठीक है, एक आपका कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। तो कितने जगह, पुणे, दिल्ली, कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पुणे, दिल्ली, कोलकाता में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में देखिए वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं इस समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अमरप्रीत सिंह। अंतिम क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट का क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो क्वाड आपको पता होगा 4 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त अमेरिका। इन चारों आपको नाम याद होने चाहिए। तो क्वाड आपका जो समूह है उसकी जो 2025 में जो समिट होगी यानी कि जो बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो क्वाड 2025 की जो बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत देश करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा इंडिया में होगी आपकी क्वाड की बैठक, ठीक है, 2025 में भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये था आज का प्रैक्टिस सेट। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी अगर आपको इस तरह के प्रैक्टिस सेट की जरूरत है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आपके पास मात्र 4 दिन शेष रह गए। आपका 19 तारीख को इसका आपका एग्जाम है, तो होप सो आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी। नहीं कर ली है तो आपने जो भी आप तक पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बाकी उत्तराखंड आप हिंदी अच्छे से पढ़ लीजिए। रीजनिंग बहुत इजी आएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी जो भी हेल्प चाहिए होगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी मेरे को मोटिवेशन मिले और इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको और प्रोवाइड करा सकूं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक आप अपनी कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।